बैठने के लायक का कोई काम यदि करते होते तो तुम्हारे पास बैठता ही नहीं महाराज, उठने का मन ही ना करता उसका, हमेशा आपके पास ही बना रहता। जैसे ही दूध को लेने के लिए देखने के लिए मां यशोदा गई, वैसे भगवान कुपित हो गए, सारे मटकी मोह रूपी जितनी मटकियां थी सब तोड़ दी। जब मोह रूपी मटकी फूटती है तब हमें क्रोध आता है। मां यशोदा आई, देखी कि मटकी फोड़ दी, डंडी लेकर छड़ी लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ी। और भगवान देखे कि मां आज क्रोध में है, आज पक्का मेरी पिटाई होगी, सो भगवान डर के मारे भाग रहे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो, जिसके भ्रुकुटी टेढ़ी मात्र कर लेने से संसार में प्रलय आ जाता है, जो 6 दिन की अवस्था में मात्र 6 दिन के थे तो पूतना जैसी राक्षसी को खेल खेल में मार दिया। शक्टासुर तृणावर्त आदि राक्षसों का जिन्होंने वध कर दिया, वो अपनी मां के एक छड़ी से डर रहे हैं। भगवान ने, मां ने कहा कन्हैया अब भाग मत, देख मैं दौड़ नहीं पा रही हूं, मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब रुक जा। कन्हैया ने कहा ना मां, अगर मैं रुकूंगा तो तुम मारोगी। मां यशोदा ने कहा नहीं मारूंगा नहीं, तुझे दूध भात खिलाऊंगी, अब रुक तो रुक। कन्हैया भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे भाग रही है। अंतोगत्वा जब भगवान ने देखा कि मां थक गई है, मां परेशान हो गई है, तो भगवान खुद रुक गए। जब हम परमात्मा के पीछे भागते हैं, परमात्मा को पाने की चाह करते हैं, इतनी आसानी से तो नहीं मिलते हैं। भगवान कब मिलते हैं? किसी ने कहा भगवान कब मिलते हैं? एक शिष्य के पास एक गुरुदेव के पास शिष्य गया, बोले गुरुदेव ने सुना है कि गुरुदेव भगवान का दर्शन करा देते हैं, मुझे भी भगवान के दर्शन करने। संत भगवान गंगा स्नान करने जा रहे थे, बोले चलो मेरे साथ अभी दर्शन करा देता हूं। क्या बोले? चलो मेरे साथ अभी दर्शन करा देता हूं। संत महात्मा गंगा जी में उतरे, इतने इतने पानी में स्नान करने लगे। शिष्य ने कहा गुरुदेव दर्शन तो कराओ, बोले बेटा यहां तो आओ। शिष्य गया और गुरुदेव ने पकड़ा गला और पानी में डुबो दिया। अब वो छटपटाने लगा, सांस भर गई, एकदम छटपटाने लगा। जैसे तैसे जब देखा गुरुदेव ने कब इसका दम घुटने वाला है, सो गुरुदेव ने फिर ऊपर बाहर निकाल लिया। बोले गुरुदेव जी आप क्या कर रहे हो? आप गुरु हो या फिर कोई ऐसा कोई करता है भला? गुरुदेव ने कहा दर्शन हुए? बोले नहीं। गुरुदेव ने कहा वही मैं बताना चाहता था, जितनी छटपटाहट तुम्हें अपने प्राणों की हो रही थी ना, बस ऐसे ही छटपटाहट जिस दिन परमात्मा से मिलने की हो जाएगी, उसी दिन भगवान सायुज तुम्हें दर्शन दे देंगे। जिस प्रकार छटपटाहट डूबते हुए व्यक्ति को एक सांस लेने की छटपटाहट होती है, अगर उसी दिन हमें वैसी छटपटाहट हो गई ना, तो जैसे मीरा के यहाँ ना सायुज जाके द्वारिकाधीश में समा गई, वैसे ही महाराज हमें भी भगवान गले लगा लेंगे। हमारी चाह तो होनी चाहिए, वैसी छटपटाहट नहीं होती हमारी। मटकी जब फोड़ी, यशोदा मैया क्रोधित हुई, यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ा और उनको बांधने लगी। आप सबको कथा पता है कि 2 अंगुल रस्सी कम हो गई। क्यों भाई? सारी रस्सियां उन्होंने घर की थी, सब बांध ली, फिर भी 2 अंगुल कम क्यों? क्योंकि ये 2 गुण हैं, मनुष्य के अंदर होते हैं तो भगवान नहीं मिलते। एक अविद्या और एक अस्मिता। अविद्या बोलते हैं अज्ञान को। जब हमारे अंदर अज्ञान से हम अनुराग की ओर बढ़ेंगे, अज्ञान से जब हम अनुराग की ओर जाएंगे, तब भगवान मिलते हैं। और अनुराग कब होता है? एक राग और एक अनुराग, इसका समझना। अनुराग बोलते हैं ना, कहीं एक चौपाई में भी आया है, बंदों गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव के चरण की रजधूल ग्रहण करने से सुबास, सुगंध, सरलता और अनुराग मिलता है।
अनुराग क्या है ये? ध्यान देना, पहले राग होता है फिर अनुराग होता है। राग मतलब प्रेम। एकदम सरल से समझना कि अनुराग क्या है। राग मतलब प्रेम। जब आपका प्रेम संसार से रहेगा, पहले तो आप प्रेमी बनो। क्या? कौन से प्रेमी? वासना युक्त प्रेमी। पहले आप प्रेमी बनो, और वो प्रेम कैसा होना चाहिए? वो प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। घर में भाई से प्रेम नहीं है और यहां आके भरत चरित्र में आंसू बहा रहे हो कथा में, बेकार है महाराज। घर में माता पिता की सेवा नहीं करी, माता पिता को दुख दे रहे हैं, और यहां आके यशोदानंद बाबा के प्रसंग में आप आंसू बहा रहे हो, बेकार है। गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि पहले तो राग, बोले तो प्रेम, पहले तो प्रेम तुम परिवार में करो। जब प्रेम करने का हमारा स्वभाव बन जाएगा, फिर हम सबको प्रेम की दृष्टि से देखेंगे। क्या? जब प्रेम करने का स्वभाव बन जाएगा तो हम सबको प्रेम की दृष्टि से देखेंगे। और जब यही प्रेम जब परमात्मा की ओर हो जाए, यही प्रेम परमात्मा से हो जाए, तो फिर ये प्रेम राग नहीं, फिर वो अनुराग हो जाता है। समझ गए? राग अनुराग। राग तो पहले हमारा फैमिली से हो। क्यों? क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसे ही संसार देखेगा। इन आंखों में यदि प्यार भरा है तो समस्त जगह प्यार ही प्यार नजर आएगा। इसलिए कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जान निहारा। राम सिर्फ प्यार के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। और यदि ये राग संसार से भगवान की ओर हो जाए तो भगवान कहते आजा, जैसे मैंने मीरा को मुक्ति दी है, जैसे मैंने नरसिंह को दर्शन दिए, वैसे मैं तुझे भी दर्शन के लिए तैयार हूं। सिर्फ प्यार तो हो। किसी संत ने कहा है, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। कहा कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। और कहा है कलियों के बीच खुशबू, कलियों के बीच खुशबू। ये खुशबू कहां से आई? कलियों के बीच खुशबू, सूंघ लो महक रहा है, कलरवों के पक्षियों में सुन लो चहक रहा है, कलरवों के पक्षियों में सुन लो चहक रहा है। अपने आंखों को प्रेम का दरिया बना लो महाराज, आंखों में प्रेम का प्याला बना लो। फिर हर मझधार में मिलेगा। जब प्रेम से आंसू बहने लगेंगे ना, तो हर एक आंसू के धार में आपको वो प्रेम दिखाई पड़ेगा, हर एक अश्रु में वो प्रेम दिखाई पड़ेगा। उसके पहले हमें प्रेमी बनना पड़ेगा। तो राग मतलब प्रेम, वो प्रेम हम संसार से पहले करें, माता से करें, पिता से करें, पुत्र से करें। और जब वो प्रेम करने का हमारा स्वभाव बनेगा तो वही प्रेम फिर भगवान से होता है, फिर वो अनुराग की प्राप्ति हो जाती है। और जब वो प्रेम भगवान से होता है, अनुराग मिलने के बाद फिर भी वैराग की प्राप्ति हो जाती है महाराज।
इसलिए कहते हैं पहले राग, फिर राग से अनुराग, और जब अनुराग मिलेगा तो फिर वैराग्य महाराज, फिर संसार से माया मोह अपने आप हट जाएगा। तो वही तो अंगुल रस्सी कम पड़ रही महाराज। अंतोगत्वा जब देखा मां परेशान हो गई तो प्रभु स्वयं ही बंध गए। क्यों बंधे? मां का प्यार देखकर। क्यों बंधे? मां का स्नेह देखकर। क्योंकि जब देखा कि पूरी रस्सियां मंगा रही हैं फिर भी मां परेशान, बांधना ही चाहती हैं। जब जीव अर्थक प्रयास कर लेता तो भगवान स्वतः ही बंध जाते हैं। बांधने के बाद आई और ऊखल से बांध दिया, चली गई अपना काम करने के लिए। भगवान ने कहा अब यही अवसर है